हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है पुष्पराज स्टडी जोन में। जो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि यूपीएससी के लिए या स्टेट पीसीएस के लिए जो बेसिक एनसीईआरटी नोट्स होते हैं वो हमें क्या क्या और कौन कौन से पढ़ने चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। बट आपको क्या करना है, अगर मेरे चैनल पर वीडियो अच्छी लगे तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। जो मेरा पॉइंट है, ठीक है, तो शुरू करते हैं। ट्वेल्थ ट्वेल्थ एनसीईआरटी शुरू से कैसे पढ़ें। तो ट्वेल्थ में हमें कौन कौन से जो सब्जेक्ट है वो हमें पढ़ने हैं, ठीक है, और कौन कौन से पॉइंट लेने। तो पहला है स्वतंत्र भारत में राजनीति, स्वतंत्र भारत में राजनीति। और दूसरा है समकालीन विश्व राजनीति। ये हमारे इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो हमें उसमें बुक में पढ़ने हैं, ठीक है। तीसरा है वशिष्ठ अर्थशास्त्र एवं एक परिचय, ठीक है। उसके बाद में है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। उसके बाद में भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग थर्ड। उसके बाद में भारतीय इतिहास के कुछ विषय या भाग दो। उसके बाद में भारतीय इतिहास के कुछ विषय या भाग पहला। उसके बाद में फिर आपको ये जो 8 नंबर का है वो है भारतीय लोक व अर्थव्यवस्था, ठीक है। उसके बाद में 9वां है जो भूगोल का प्रयोगात्मक कार्य, ठीक है। उसके बाद में ये 11th का सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट है भूगोल 11th में, ठीक है। उसके बाद में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत एवं विश्व इतिहास के कुछ विषय, ठीक है। उसके बाद में भौतिक भूगोल पर्यावरण एवं राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। उसके बाद में क्या है, अर्थव्यवस्था में सांख्यिकी। उसके बाद में भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। जो 10th में हमें सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो 10th में हमें सब्जेक्ट पढ़ने हैं ये आर्थिक विकास की समझ सामाजिक विज्ञान में। उसके बाद भारत और समकालीन विश्व के पार्ट 2 जिसे हम सामाजिक विज्ञान में पढ़ेंगे। समकालीन भारत 2 जिसे हम सामाजिक विज्ञान में पढ़ेंगे, ठीक है। लोकतांत्रिक राजनीति 2 जिसे हम सामाजिक विज्ञान में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट, चलिए हम जो बता रहे हैं 6 to 12 एनसीईआरटी कौन कौन से किताबें पढ़े यूपीएससी स्टेट लेवल एंड बेसिक अदर एग्जाम्स वनडे एग्जाम के लिए, ठीक है। मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के ही तैयारी कराता हूँ, ठीक है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। जो ये है 9th में जो हमें लेना है सब्जेक्ट जो पढ़ना है वह है अर्थव्यवस्था। उसके बाद में भारत और समकालीन विश्व प्रथम जो फर्स्ट पार्ट है उसे सामाजिक विज्ञान में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में जो है तीसरा समकालीन भारत फर्स्ट पार्ट सामाजिक विज्ञान में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में लोकतांत्रिक राजनीतिक फर्स्ट जिसे हम सामाजिक विज्ञान में पढ़ेंगे, ठीक है। 8वीं सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है 8th में, तो 8th में हमें पढ़ना है सामाजिक एवं राजनीतिक, ठीक है। उसे हम सामाजिक विज्ञान में पढ़ेंगे। तो उसके बाद में हमारा अतीत और भाग थर्ड उसे फर्स्ट और सेकंड में पढ़ेंगे, तो उसे सामाजिक विज्ञान में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में संसाधन एवं विकास हम उसे सामाजिक विज्ञान में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में 7th में हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 जिसे हम सामाजिक विज्ञान में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा अतीत भाग 2, उसके बाद में हमारा पर्यावरण, ठीक है, हमारा पर्यावरण। उसके बाद में 6th में हम क्या पढ़ेंगे 6th क्लास में, तो 6th क्लास में पढ़ेंगे पृथ्वी और हमारा आवास जिसे हम सामाजिक विज्ञान अटैच करेंगे। उसके बाद में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1, उसके बाद में हमारा अतीत भाग 1, ठीक है। ये सब्जेक्ट हम अपने जो बेसिक एनसीईआरटी है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है।